हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय फैमिली चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 4th मंथ की हमारी प्रेगनेंसी में आपको क्या देखने को मिलता है, कैसी फीलिंग रहती है 4th मंथ की प्रेगनेंसी में। जैसा कि हम लोग का 3rd मंथ अब ख़त्म हो चुका है प्रेगनेंसी का। दोस्तों, अब जैसे कि हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही सबसे पहली जो अच्छी फीलिंग होती है ये होती है कि आपको उल्टी नहीं होती है, उल्टी होना बंद हो जाता है, नौजिया वोमिटिंग धीरे धीरे बंद हो जाता है। कई लोगों को 4th मंथ में भी ये परेशानी रहती है कंटिन्यू, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं को, लड़कियों को ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और फिर कुछ खाने का बहुत मन करता है, भूख भी ज़्यादा लगता है इस मंथ में। और इस मंथ से ही हमारा आयरन और कैल्शियम का टैबलेट्स शुरू हो जाता है। अगर आपका नहीं शुरू हुआ है तो आप इसे शुरू कीजिए, क्योंकि इस मंथ में बेबी का ग्रोथ बहुत ही जल्दी फास्ट होता है एज़ मुकाबले एज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर हम लोग एंटर करते हैं तो बेबी का ग्रोथ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स नहीं खाएंगी तो फिर आपको बहुत आपके हाथ पैर दर्द दे सकते हैं, आपको कमज़ोरी होगी। इसलिए इस महीने में आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स डॉक्टर के द्वारा स्टार्ट की जाती है। इस मंथ में दोस्तों और एक बात होती है कि आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, धीरे धीरे आपको खाने पीने का मन करने लगता है। तो आप सोच समझ के ही खाएँ, मतलब ज़्यादा क्रेविंग्स अगर आपको हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सारी चीज़ें खाने लगें। हमें हेल्दी फूड खाना होता है, घर का ही बना फूड अगर आप ज़्यादा खाएँ तो बेटर है। क्योंकि अगर आप बाहर का फूड खाएँगे, जैसे कि हमारे 3 महीना में तो हमें कुछ मन नहीं करता खाने का, फिर अचानक से जब मन करता है तो हम बाहर का खाने चले जाते हैं, जैसे समोसे, गोलगप्पे ये सब। लेकिन इन सब से प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी बहुत हुआ, मैंने भी गोलगप्पा बहुत खा लिया, जिसकी वजह से मुझे लूज़ मोशन होने लगा। फिर काफ़ी मुझे 3-4 दिन तक लूज़ मोशन हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर डॉक्टर के सलाह के बाद मैंने गट ओके टैबलेट लिया, जो कि अच्छा टैबलेट सब बेबी लोग को दिया जाता है, और वो खाने के बाद मेरा लूज़ मोशन बढ़ गया। इसलिए आप 4th मंथ में काफ़ी संभल के खाएँ, वरना कॉन्स्टिपेशन, लूज़ मोशन की शिकायत ज़्यादा बढ़ने लगती है 4th मंथ से। और कोशिश कीजिए कि आप 4th मंथ में जिस तरीके से, जिस पोजीशन में मैं लेटी हूँ उसी पोजीशन से लेटना शुरू करें। जैसे कि आप राइट साइड, अभी तो मैं राइट साइड हूँ, लेकिन लेफ़्ट साइड बेस्ट होता है, तो आप लेफ़्ट साइड भी लेटिए, लेकिन बीच में, मतलब मिडिल में कम लेटिए, क्योंकि ऐसे बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन है बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है अगर हम ऐसे बीच इस तरीके से लेटते हैं। लेकिन राइट और लेफ़्ट में बेस्ट पोजीशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्री डिलीवरी का चांसेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए 4th मंथ से आप शुरू कर दीजिए। अगर हमें तो आदत नहीं होता है धीरे धीरे, लेकिन आदत लगाना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी बेबी का रख पाएंगे।